उस माँ पर और कुर्बान जाऊं उस कमजोर वालिद मुकर्रम पर कि जिसने उन तमाम वसवसों को ठोकर मारी, उन तमाम शैतानी धोखों को ठोकर मारी और दुनिया के लालच को दिमाग से निकाल दिया और दुनिया की तरक्की को एक तरफ फेंक दिया और ये दुनिया से भी कह दिया और अपने अल्लाह से भी कहा, हे हमारे रब्बा, हमें इस दुनिया की तरक्की नहीं, हमें तो कब्र का सुकून चाहिए, हमें तो हश्र की इज्जतें चाहिए। हे हमारे अल्लाह, हमें तो जन्नत नईम की आराइशें और आसाइशें चाहिए। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआएं कबूल फरमाई और उनके लगते जिगर नूरे नजर अल्लाह ने हाफिज कुरान बना दिए और अल्लाह ने इस काबिल बना दिए कि खुद भी जन्नत नईम की तरफ चलते चले जाएंगे और अपने माँ और बाप को भी इशारे करेंगे। यहाँ तक कि मेरा और आपका अल्लाह, आप तो अपने उलमा से सुनते रहते हैं, इन्हीं होनहार की वजह से कल कयामत के मैदान में जब मजमा खचाखच भरा हुआ होगा, उस मजमे में से मेरा अल्लाह कुछ मर्दों और कुछ औरतों को निकाल करके मुश्को अंबर के टीलों पर खड़ा करेगा और एक ताज मर्द के सर पर रखेगा और एक ताज औरत के सर पर रखेगा, जो इस सूरत से न जाने कितना गुना ज्यादा चमक रहा होगा। लोग आपस में तफसीरें करेंगे, ए लोगों ये कौन लोग हैं? ये नबी हैं, ये सिद्दीक हैं, ये शहीद हैं, ये कौन लोग हैं कि अल्लाह इनकी इज्जत अपने दस्ते रहमत से फरमा रहा है? तो कहा जाएगा ये कोई बड़ी शख्सियतें नहीं हैं, बल्कि ये वो माँ और बाप हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपने सीनों पर पत्थर रख करके अपनी औलादों को हाफिज कुरान बनाया था, अपनी औलादों को आलिम दीन बनाने की मेहनत की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हुफ्फाज को जरा मालूम करो, क्या इरशाद फरमाएगा, 10 आदमियों को जन्नत लेकर के चले जाओ। अबू दाऊद की रिवायत तो यहाँ तक कहती है कि वो 10 आदमी नहीं होंगे, बल्कि वो 10 खानदान होंगे जिनको यह हाफिज कुरान जन्नत नईम की तरफ लेकर के जाएगा। और मैंने तो अपने उलमा से यहाँ सब सुना, हे अल्लाह के नेक बंदो, दुआ करो इन मासूमों के लिए। अल्लाह जिस तरह इन्होंने अल्लाह के कुरान को अपने सीने में बसा लिया है, अल्लाह के कलाम को सीने में बसाकर हाफिज बन गए हैं, अल्लाह तो इनको आलिम दीन भी बना देना, अल्लाह इनको मुफ्तियों की फहरिस्त में भी शामिल कर देना। हाँ अल्लाह मिलेगा क्या? तो जरा सुनो अपने उलमा से, जो मेरे और आपके उलमा फरमाते हैं कि कल कयामत का मैदान होगा, मेरा और आपका अल्लाह जन्नतियों के लिए जन्नत के हुक्म सुनाएगा, ये उलमा भी जन्नत की तरफ चलेंगे, लेकिन इनको जन्नत के दरवाजों पर रोक लिया जाएगा और इरशाद फरमाया जाएगा, ए उलमा की जमात किधर चले? ये उलमा कहेंगे, ए रब जन्नत का फैसला हो गया, हम जन्नत नईम की तरफ चले हैं। मेरा अल्लाह इनसे फरमाएगा, अरे जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हें हदिया और तोहफे देने वाले, तुम्हें बरकतन अपने घरों दुकानों पर ले जाने वाले, तुमसे मुसाफे करने वाले, हाँ तुमसे मोहब्बत करने वाले, आज गुनाहों की वजह से मायूस होकर के पीछे खड़े हुए हैं। उनकी नमाजें कमजोर थी, उनके रोजे कमजोर थे, उनकी इबादतें कमजोर थी, लेकिन वो इन गुनाहों के बावजूद भी ए उलमा की जमात तुमसे मोहब्बत करते थे, तुम्हें मोहब्बत की नजरों से देखते थे, तुमसे मुसाफे करते थे, तुमसे अपने सरों पर हाथ रखवाया करते थे, तुम्हारी कदर किया करते थे, तुम्हारी मुखालफत को अपने लिए गुनाह समझा करते थे। हाँ दुनिया में गलतियां तो करते थे, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां भी न करते थे। ए उलमा की जमात ये तुमसे मोहब्बत करते थे, ये गलती तो करते थे, लेकिन जब उलमा की बात आती अपनी जबानों को बंद कर लिया करते थे। अल्लाह करना क्या है? तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ये आज अपने गुनाहों की वजह से मायूस है, तुम इशारे करो, जितने भी इनमें से तुमसे मोहब्बत करते होंगे, हम सबको तुम्हारे इशारे पर जन्नत नईम अता करेंगे। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये दरजात अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अता करने वाला है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं इनको हदिया और तोहफों से नवाजा जाए, इनकी तनख्वाहों का अपनी गुंजाइश से ज्यादा ख्याल किया जाए। मैं तो सिर्फ इतनी गुफ्तगू करने लगा, इनको अपने दिलों के अंदर जगह दी जाए। हाँ, इनसे मोहब्बतें हाँ जाहिर भी की जाए और बातिन के अंदर भी बेवस्त की जाए। इन अगर ये मुसल्लों पर पहुंच जाए तो इनसे मोहब्बत भी की जाए, इनकी खिदमत भी की जाए, इनकी इताअत भी की जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इस वक्त में अंबिया का सिलसिला खत्म हो चुका है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई नबी इस जमीन पर आने वाला नहीं है। अगर दिल के अंदर ये तमन्ना रहती है काश अंबिया होते, हम उनकी मोहब्बत करते, काश नबी होते, हम उनकी सोहबत इख्तियार करते, काश नबी होते, हम उनके मजमों में बैठते, काश नबी होते, हम उनसे उनके दीन की बातें सुनते, हम उनकी जियारत करते, हम उनकी जियाफत करते। लेकिन आज नबूवत का सिलसिला खत्म, अब कोई नबी इस जमीन पर आने वाला नहीं। अगर कोई अपने आप को नबी कहे तो वो झूठा और मक्कार है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर फिर भी उसी सवाब को चाहते हो तो आओ अपने इन उलमा से मोहब्बत और मुसाफे और जियाफत और इनको अपने दिलों में जगह दो। अल्लाह वही सवाब अता करेगा जो अंबिया को नवाजने पर अल्लाह तुम्हें उस वक्त अता करता। अल्लाह वही सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं नहीं कह रहा हूं बड़े खर्च किए जाएं, मैं तो सिर्फ इतनी गुफ्तगू करने लगा, सिर्फ इनको अपने दिलों के अंदर जगह दे दी जाए और अल्लाह के नबी के उस हुक्म का मिस्दाक बना लिया जाए कि जिसके लिए मेरे आका उस वक्त में फरमाया करते थे, जब एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में मायूसी की हालत में हाजिर हुए थे, हालिए के आपकी आंखों में आंसू जारी थे, तो आपने वजह मालूम की थी, तो सहाबी बड़े गमगीन लहजे के अंदर कह रहे थे, अल्लाह के नबी इस वक्त में मेरे गमगीन होने की वजह यह है, अल्लाह के नबी जिस वक्त हम अल्लाह और आपको न पहचानते थे, हमें कोई आपसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जब आपने हमें दीन दिया और शरीयत दी है, अल्लाह की कसम अब आपसे हमें ऐसी मोहब्बत हो गई है कि अगर हम सुबह को न देखें तो शाम तक हमें सुकून नहीं मिलता और शाम को न देखें तो सुबह तक बेचैनी खत्म नहीं होती। अल्लाह के नबी आज दिल के अंदर ख्याल ये आया कि कल कयामत का मैदान होगा, अल्लाह आपको जन्नत नईम का हुक्म सुना देगा और आप जन्नत के बाला खानों में नहीं बल्कि उनसे भी ऊंची जगह मकाम महमूद पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह के नबी, हमें अव्वल तो ये मालूम नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे भी या नहीं, और अगर चले भी गए, अल्लाह के नबी कहां आपका मकाम महमूद और कहां हमारा जन्नत में दर्जा। अल्लाह के नबी, हम आपकी जियारत न कर सकेंगे, हम आपके चेहरे को न देख सकेंगे, हम आपके चेहरे से लुत्फ अंदोज न हो सकेंगे। अल्लाह के नबी, सहाबी जज्बात में आ जाते और इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए कि जिस जन्नत में आपका दीदार ना हो, जिस जन्नत में आपका चेहरा अनवर ना हो। हमें दूध की नहरें नहीं चाहिए, हमें शहद की नहरें नहीं चाहिए, हमें होरो गलमा नहीं चाहिए, हमें और दुनिया के साथ साथ हमें जन्नत की आराइश नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी, हम तो इतना चाहते हैं कि आपका चेहरा अनवर हमारे सामने हो, और अगर आपका दीदार नहीं, अल्लाह के नबी, हमें ऐसी जन्नत की कतन जरूरत नहीं है। तो उस वक्त में मेरे और आपके आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबी गमगीन होने की जरूरत नहीं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह कल कयामत में उसको उसी के साथ कर देगा, अल्लाह उसी की सोहबत उसको इख्तियार करा देगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, इस वक्त नबी मौजूद नहीं, मुझे और आपको मोहब्बत किससे करनी है? अपने इन उलमा से मोहब्बत करनी है। हाँ, बड़े उलमा की तलाश की जरूरत नहीं, बड़े औलिया अल्लाह की तलाश की जरूरत नहीं। आओ, अल्लाह ने जो आपकी मस्जिद का इमाम बनाया है, ये वक्त का वली है, आप इसकी कदर कीजिए, आप इसकी खिदमत कीजिए, आप इसकी इताअत कीजिए। आओ, आपके मदरसे के जो मुदर्रिसीन हैं, ये टूटी हुई बोरियों पर बैठने वाले, हाँ, ये बड़े पुराने कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, ये मेरे और आपके तलबा के लिए रात दिन एक करने वाले, रब्बे काबा की कसम किसी वली से कम नहीं है। आओ
मैं और आप ज्यादा किसी बड़े वली को तलाश करने से दूर रहकर हम आए अपने इन्हीं उलमा की कदर करें जो रात दिन मेरी और आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, मेरी और आपकी आबियारी और आबपाशी में लगे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, बड़ी खुशी हुई हजरत कारी अफजाल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के इस इदारे में आकर और इन 3 फूलों को देखकर जो इसी गुलशन से खिले हैं, जो इसी गुलशन में आज बड़े अच्छे खूबसूरत होकर के मेरे और आपके सामने आए हैं। दुआ करें अल्लाह इनको नेक साले आलिम बना दे, अल्लाह इनको हम सब की मग़फ़िरत का दरिया बना दे। और साथ में दुआ करें अल्लाह जो इस दुआ के अंदर शामिल हैं अल्लाह उनकी औलादों में भी हाफिज और आलिम पैदा फरमा दे। दुआ करते ना इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी औलादों में हाफिज पैदा कर दे, अल्लाह हमारी औलादों में आलिम पैदा कर दे। ये ऐसी डिग्री है, ये दौलत से नहीं मिलती, ताकत